हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको बेटा क्वेश्चन में तीन लीनियर इक्वेशन दी है, तीन वेरिएबल के साथ। सबसे पहले आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में कैपिटल एक्स का मतलब क्या होता है उसकी बात करेंगे। तीन आपको इक्वेशन में वेरिएबल दे रखे हैं, एक्स, वाई और जेड। तो कैपिटल एक्स हो गया बेटा ये वाला मैट्रिक्स। अब बच्चों बी क्या होता है, ये आपको कांस्टेंट दे रखेंगे, ये जो नंबर दे रखेंगे इससे बनाइए बी मैट्रिक्स 962। ठीक है। अब बात कर लेते हैं ए इनवर्स की। ए इनवर्स निकालने के लिए बेटा आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट्स वैल्यू ऑफ ए। सबसे पहला काम है आप डिटरमिनेंट्स वैल्यू ऑफ ए पता करो। डिटरमिनेंट्स वैल्यू ऑफ ए यदि इज नॉट इक्वल टू 0 आई तो आपको ये जो इक्वेशन दे रखी है इनका जो सॉल्यूशन होगा वह यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा। तो सबसे पहला काम है आप इसे निकालें, ठीक है। इसे आप कैसे निकालोगे, इसके लिए बेटा आपको मैट्रिक्स बनाना होगा। वो कैसे बनेगा, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट से। देखिए एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2 1 1 2 1 1, वाई का कोएफिशिएंट -1 1 -1 और जेड का कोएफिशिएंट 3 1 1। अब बच्चों एक छोटी सी बात ध्यान रखना, मान लिया जाए आपको यहाँ पे इस इक्वेशन में x नहीं दिया, ठीक है, तो आप यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या लेंगे, तो आप इस तरह से समझिए। x नहीं दे रखा तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स। अब देखिए x का कोएफिशिएंट क्या हो गया 0, तो बेटा आपको यहाँ पे क्या लेना होगा 0 लेना होगा, ठीक है। फिलहाल इस इक्वेशन में नहीं है ऐसा, तो हम इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे दिया है, ठीक। अब बेटा इसे सॉल्व करने के लिए हमें डिटरमिनेंट्स वैल्यू ऑफ a पता करना है। इसे पता करने के लिए छोटी सी बात आप ध्यान रख लीजिए, पहला एलिमेंट प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, प्लस माइनस प्लस लेना है, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले एलिमेंट की बात करेंगे, मतलब किसकी, प्लस के 2 की। अब बेटा आपको इसकी सीध के एलिमेंट छोड़ देने, मतलब ये छोड़ दो ये छोड़ दो, ये बचा, इसे 1 -1 1 1 1 -1 1 1। अब बारी इस वाले एलिमेंट की, देखिए ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, मतलब लोगे क्या प्लस का 1। अब बेटा इसकी सीध के एलिमेंट आप छोड़ दो, ये छोड़ दिए ये छोड़ दिए, बचा क्या 1 1 1 1, लिख लेते हैं 1 1 1 1। अब बच्चों तीसरे एलिमेंट की बात करोगे, क्या लोगे प्लस का 3। अब बेटा इसकी सीध के आप एलिमेंट छोड़ दो, तो ये छोड़ दिए और ये छोड़ दिए, क्या बचा 1 1 1 -1 1 1 1 -1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 1, बीच में हमेशा क्या लोगे माइनस। अब बेटा इसमें इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसमें इसका मल्टीप्लाई क्या आएगा माइनस का 1, तो ये हो गया माइनस का 1, ठीक है। अब इसकी बारी, ये +1, सबसे पहले इसमें इसका मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 1 इंटू 1 1, बीच में हमेशा क्या लोगे माइनस, ठीक है। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई फिर 1 आया, ये प्लस का 3, इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा माइनस का 1, बीच में हमेशा माइनस आएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे 1। अगली स्टेप में ये माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस का 1, ये माइनस हो गया माइनस का 2, ये 2 इंटू 2 हो गया 4, ये 0 इंटू 1 0, ये प्लस ये माइनस 3 इंटू 2 हो गया 6। सॉल्व करेंगे माइनस का 2। अब आप ध्यान दीजिए, आपने निकाली डिटरमिनेंट्स वैल्यू ऑफ ए, वो कितना आया माइनस का 2। हम कह सकते हैं इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन अब हमें क्या मिलने वाला है, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। अब बेटा आपको इसको निकालने के लिए सबसे पहले निकालना होगा ए इनवर्स, ठीक है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ए इनवर्स का फॉर्मूला वो होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। अब डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए तो आप निकाल चुके हो -2, ठीक है। अब बारी हमें एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले आपको कोफैक्टर निकालने होंगे। देखिए सबसे पहली बात A11 की, मतलब बात किसकी हो रही है इसकी, ठीक है। तो A11 निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा, देखिए
सबसे पहले आप ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिखा है 1 1, तो ऐसे लिखेगा -1 की पावर, ये दोनों नंबर ऐड हो जाते हैं मतलब 1 + 1। ठीक है, अब बेटा इस वाले की बात हो रही है तो इसकी सीध के एलिमेंट हटा दिए जाते हैं, हट गए तो क्या बचा बेटा आपके पास, ये बचा 1 - 1 1 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए -1 की पावर कितनी है 2, मतलब आएगा क्या प्लस आएगा, तो ये हो गया प्लस। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं, इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे 1, बीच में हमेशा माइनस आएगा। ठीक है, और इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा -1। ठीक है, तो ये हो गया -1। अब देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब ये हो गया +1। अब आप इसे क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, तो इसे हमने लिखा 2। ठीक है, अब बारी आ गई आपकी A12 की। A12 कैसे लोगे, -1 की पावर 1 + 2, इन दोनों नंबर को जोड़ के लेना। ठीक है, देखिए कंपैरिजन कीजिए इसकी बात में। ठीक है, तो इसकी सीध के एलिमेंट आप मत लीजिए, तो क्या बचा 1 1 1 1 लिख लेते हैं, 1 1 1 1। अब इसे सॉल्व करोगे -1 की पावर आएगा 3, मतलब आएगा क्या माइनस आएगा, तो ये बेटा माइनस। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे 1, बीच में माइनस साइन आएगा हमेशा, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 1, तो ये हो गया 0, बाहर माइनस है, इसका मतलब हुआ क्या 0 ही होगा। ठीक है, A13 कैसे लेंगे, -1 की पावर 1 + 3, ये दोनों नंबर ऐड हो गए। कंपैरिजन कीजिए बच्चों, इसकी बात हो रही है तो इसकी सीध के एलिमेंट हटा दिए, ये हट गए ये हट गए, ये बचा 1 1 1 - 1 1 1 1 -1 की पावर हो गया 4, मतलब क्या आएगा प्लस आएगा। ठीक है, अब बेटा इसे सॉल्व करोगे तो इसमें इसका मल्टीप्लाई -1, बीच में माइनस आएगा और इसमें इसका मल्टीप्लाई 1, ये हो गया -2 और ये प्लस, मतलब आएगा क्या -2। A21 की बात, A21 -1 की पावर 2 + 1। ठीक है, ये दोनों नंबर जुड़ के आएंगे पावर में। देखिए कंपैरिजन करोगे इस वाले की बात होगी। ठीक है, तो इसकी सीध के एलिमेंट आप छोड़ दो, तो बेटा ये छूटे -1 3 -1 1 बचा, -1 3 -1 1 -1 की पावर 3 हो गया, मतलब क्या आएगा माइनस आएगा। इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे -1 आया, बीच में हमेशा माइनस लेना है। अब बेटा इसमें इसका मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया -3। तो देखिए ये माइनस ही माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो बाहर वाला माइनस तो ये रहा, ये -1, ये माइनस ये माइनस हो गया प्लस, क्या आएगा अंदर +2 है ना, और बाहर क्या है माइनस साइन, मतलब सॉल्यूशन बना -2। A22 की बात, मतलब इसकी बात। ठीक है, लिख लेते हैं A22 -1 की पावर 2 + 2। कंपैरिजन कीजिए, बात इस एलिमेंट की होगी। ठीक है, इसकी सीध के एलिमेंट हट गए, मतलब ये हट गए और ये हट गए, बचा 2 1 3 1 2 1 3 1, ये हो गया -1 की पावर 4। इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे 2, बीच में माइनस आएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे 3, -1 की पावर 4 मतलब प्लस साइन आएगा। ठीक है, और ये -1, तो ये हो गया -1। अब बच्चों A23 की बारी, A23 माइनस की पावर 2 + 3 हो जाएगा। बच्चों इस एलिमेंट की बारी, मतलब किसकी है, इसकी बारी। ठीक है, तो इसकी सीध के एलिमेंट आप हटा दो, ये हट गए और ये हट गए, बचा 2 1 - 1 1 लिख लेते हैं, 2 1 - 1 -1। अब इसे हम रफ में सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा -1 की पावर 5, मतलब माइनस आए। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो इसमें इसका मल्टीप्लाई हो गया -2, बीच में हमेशा माइनस आएगा, फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा -1, ये माइनस ये -2, ये माइनस प्लस, तो ये हो गया -1, फिर ये माइनस ये माइनस क्या हो गया प्लस, मतलब सॉल्यूशन क्या बनेगा +1, तो लिख लेते हैं +1। अब बच्चों A31 की बात, -1 की पावर 3 + 1। बेटा आप कंपैरिजन कीजिए, बारी इसकी है। ठीक है, तो इसकी सीध के एलिमेंट आप छोड़ दो, तो ये छूट गए ये छूट गए, ये 4 बचे, -1 1 3 1
-1 1 3 1। इसे रफ में सॉल्व कर लेते हैं। देखिए माइनस की पावर 4 हो गया मतलब प्लस आएगा, ठीक है। इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे -1, बीच में हमेशा माइनस लेना है, इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे 3, तो ये हो गया -4। लिख लेते हैं -4। अब A32 की बारी, ये हो गया -1 की पावर 3 + 2। बेटा इसकी बारी है ना, कंपैरिजन करके देखिए, इसकी बारी है तो इसकी सीध के एलिमेंट चले जाएंगे, ये चले गए, तो बचा 2 1 3 1 2 1 3 1। -1 की पावर क्या हो गई 5, मतलब बाहर मिलेगा माइनस, इसमें इसका मल्टीप्लाई 2, बीच में हमेशा माइनस आएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया अंदर -1, ये माइनस प्लस, मतलब सॉल्यूशन बना +1। अब A33 की बारी, -1 की पावर हो गया 3 + 3। बच्चों इसकी बारी, तो इसकी सीध के एलिमेंट हटा दो, ये हट गए और ये हट गए, 2 1 -1 1 2 1 -1 1, ये हो गया -1 की पावर 6, मतलब प्लस आएगा, ठीक है। इसमें इसका मल्टीप्लाई 2, बीच में हमेशा माइनस आएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे -1, ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। अभी हमने बेटा को फैक्टर निकाले, अब बारी एडजॉइंट ए निकालेंगे, इसमें वैल्यू डाल देते हैं। A11 A12 A13 2 0 -2 2 0 -2 A21 A22 A23 -2 -1 1 -2 -1 1 A31 A32 A33 -4 1 3। ये एडजॉइंट ए आ गया। अब बेटा आपको क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। देखिए एडजॉइंट ए आपने ये निकाला, ये लिख लेते हैं 2 0 -2 -2 -1 1 -4 1 3। अब अपॉन में क्या चाहिए, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, ये आपने निकाली थी -2, ये अपॉन में लिख लो इस तरह से -2। इस माइनस साइन को हम ऊपर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बच्चों इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, x = इनवर्स इनटू b। कैपिटल X की जगह आपको ये लेना है x y z मैट्रिक्स के साथ। ए इनवर्स आपने ये निकाला -1/2 2 -2 -4 0 -1 1 -2 1 3। b की जगह आपको ये लेना है 9 6 2। सबसे पहले इसे लिख देते हैं, ये -1/2। देखिए इस रो का आपको इस कॉलम में करना है मल्टीप्लाई, 2 का 9 में करोगे मल्टीप्लाई 18, बीच में हमेशा प्लस साइन आएगा। -2 का इस 6 में करोगे मल्टीप्लाई -12, बीच में प्लस साइन आएगा। -4 का इस 2 में करोगे मल्टीप्लाई -8, ठीक है। इस रो का बेटा आपने इस कॉलम में मल्टीप्लाई कर लिया। अब बारी दूसरी रो इसकी, इसका बेटा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का 9 में करोगे मल्टीप्लाई 0, बीच में प्लस आएगा। -1 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे -6, इसका इसमें हो गया। अब इस 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस साइन आएगा हमेशा, और ये प्लस का 2, ठीक है। अभी आपने इस रो का करा, अब बच्चों इस रो का आप इसमें करोगे मल्टीप्लाई, -2 का 9 में मल्टीप्लाई -18, बीच में प्लस साइन आएगा। 1 का बेटा आप इस 6 में मल्टीप्लाई करोगे 6, बीच में प्लस साइन आएगा। 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6। अब बच्चों इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ये प्लस ये माइनस माइनस हो गया, ये प्लस ये माइनस माइनस हो गया, ये प्लस ये माइनस माइनस हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ये होगा -20 और ये प्लस का 18, माइनस का 2 आएगा, ये बेटा -1/2 लिख लो, इसका सॉल्यूशन बना माइनस का 2, इसका सॉल्यूशन होगा माइनस का 4, इसका सॉल्यूशन होगा माइनस का 6।
अब इस -1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये ऐसा हो जाएगा -2 अपॉन -2, -4 अपॉन -2, -6 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसल, यहाँ बनेगा 1, माइनस से माइनस कैंसल, यहाँ बनेगा 2, माइनस से माइनस कैंसल, यहाँ बनेगा 3। अब बच्चों आप कंपैरिजन कर लीजिए, x इक्वल टू हो गया 1, y इक्वल टू हो गया 2 और बेटा z इक्वल टू हो गया 3। इस तरह से आज आपने मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।